दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल टीचमैक्स पे। नाउ फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हमारा पहला पार्ट है उसे हम लोगों ने किए थे मिसलेनियस के कुछ सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जिसे हम लोगों ने आसानी से समझा था। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि ये जो हमारा पार्ट टू है मिसलेनियस का। और ये जो मिसलेनियस है दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं विविध। ठीक है, ठीक है। तो नाउ फ्रेंड जो भी इस चैनल से अभी तक नए हैं और यानी नहीं जुड़े हुए हैं उस सभी इस चैनल से जुड़ जाएंगे। मद निषेध का जो फॉर्म डाला है दोस्तों, मद निषेध का जो फॉर्म डाला है, ठीक है, उसमें भी आपको इससे पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न आएंगे ही। और सीटेट में भी इससे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सीटेट में आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो नाउ जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज वो साथ में लाइक कर देंगे। 1 to 5 क्वेश्चन है जिसे हम लोगों ने पहले पार्ट में कर लिया है। 1 to 5 जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक बनाए हैं वो सारे के सारे पार्ट 1 में हमारा हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 30 मीटर और 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र है। एक आयताकार क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र है और ये है जो 30 मीटर इसका लंबा है 30 मीटर और चौड़ाई है कितना यहाँ पे 20 मीटर 20 मीटर। ठीक है, 30 मीटर क्या है, ये 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोने पर एक गाय चल रही है, यानी कि एक कोने पे एक गाय बंधी हुई है और वो एक 14 सेंटीमीटर क्या है, 14 मीटर क्या है, यहाँ पे 14 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। यानी कि इस कोने पे क्या है, गाय बंधी हुई है और 14 मीटर रस्सी से बंधी हुई है। 14 मीटर का ये क्या है, रस्सी है। रस्सी कितने मीटर का है, 14 मीटर का। 14 मीटर का इस गाय का रस्सी है। तो इस एक कोने को वो क्या कर जाएगी, चर के घास खा जाएगी। तो बाकी का जो बचेगा दोस्तों, बाकी का क्या निकालना है, और रस्सी बंधी हुई है उस क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र जिसमें वह घास चर रही है। ठीक है, और उस क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है जिसमें वो क्या कर रही है, जिसमें वह घास चल रही है का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आयत है तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएंगे। ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के हैं भाई, 90 डिग्री के। ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो ऑब्वियसली यही कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का ही होगा। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर इंटू 90 डिग्री। यहाँ पे चूंकि ये वाला कोण वो पूरा खा जाएगा, ये खत्म ही कर देगा। समझ लो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वो कोना खा जाएगी, बस वो गाय कोने घास पे जो भी कोने पे जो पड़ी घास है वो गाय खा जाएगी। बाकी का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए सबसे पहले आसान तरीका है, हमें एक वृत्त, यहाँ पे जब गाय बंधी हुई है तो एक वृत्त का ही निर्माण करेगी, क्योंकि इतने दूर का ही वो क्या कर पाएगी, गाय घास खा पाएगी। एक तो आयत के अंदर की कोने की और एक वो अपने बाहर की। ठीक है, चलिए हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। चलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, 14 वहां पे वृत्त दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 14, यानी कि 22/7 इंटू 14 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा इसमें, 90 डिग्री पॉन 360 डिग्री। चलिए इसे हम लोग काट देते हैं। कटने के बाद क्या हो जाएगा भाई, 9, 0 से 0 खत्म हो गया भाई। भाई 9 चौक 36 हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा भाई, 7 दूना 14, 2 दूना 4, खत्म। ये भी काट देगा भाई इसको 11 से। अब हमारे पास क्या बच गया भाई, 11 मल्टीप्लाइड बाई 14, कितना हो जाएगा भाई, 154 वर्ग सेमी। ठीक है, 154 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 154 वर्ग सेमी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग राइट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको फिगर से यदि आप सवाल बनाते हो तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिए गए वृत्त में 2 सेमी त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर उसका क्या है त्रिज्या है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये कहाँ पे है, तो एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त 7 सेमी यानी कि त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, 2 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो किसमें के अंदर है 7 सेमी और 11 सेमी आयत के अंदर है, यानी कि 7 सेमी और 11 सेमी से बने एक आयत के भीतर 2 सेंटीमीटर का एक आयत वृत्त बना हुआ है, यानी कि एक आयत बना हुआ है, ठीक है, इस आयत का लंबाई कितना है, यहाँ पे लंबाई 11 सेमी दिया हुआ है और यहाँ पे चौड़ाई कितना है इसका 7 सेंटीमीटर। इसी के अंदर में क्या है 2 सेमी का एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है 2 सेमी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब जो ये बाकी का क्षेत्रफल जो बनता है दोस्तों, ये बाकी का जो एरिया है इसका क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है। अब हम सभी जानते हैं कि भाई इतना बड़ा पार्ट है, इसमें से गोला एक सर्किल यानी कि वृत्त काट के निकाल लेंगे, तो किस में से निकालेंगे, एक क्षेत्रफल में से यानी कि आयत के क्षेत्रफल में से। किसी चीज में से अगर कोई चीज घटता है या फिर निकालते हैं तो वहां पे माइनस होता है, तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल बनेगा दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से क्या माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत है वो बड़ा पोर्शन दिया हुआ है, उसमें से एक छोटा सा सर्किल काट के निकाल लो, ठीक है। तो ये जो छायांकित बन रहे हैं ना, इस छायांकित भाग का क्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई माइनस पाई आर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 11 और 7 है, यानी कि 11 7 77, यानी कि 7 7 इंटू 11 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या हो जाएगा लिख ही मैं देता हूँ यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का मान 22/7 हमने रखा है, इसका होता है एल इंटू बी, ठीक है, 22/7 इंटू यहाँ पे 14 है, वहां पे क्या 2 है तो 2 इंटू 2, अब कट गया, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना, और ये हो जाएगा कितना 11 7 77 माइनस 88/7। यदि अब हम इसे काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, काटने के बाद आप इसे पॉइंट में दोगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा 7 और 7 दूना 14.57, ठीक है। अब हमें क्या करना है 77 में से माइनस कर देना है क्या 12.57, तो माइनस कर लेना भाई, सबको आता है माइनस करने, 64 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे 43, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 43 वर्ग सेमी आंसर। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 64.43 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज का जो हमारा क्लास है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए हैं जिस कारण हमने इसे लाइव नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम से हमारा क्या होगा लाइव क्लास चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक चतुर्भुज, ठीक है, एक चतुर्भुज बनाया गया है, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त में है, एक वृत्त के अंदर में है दोस्तों, ये जो है ना एक ये जो चतुर्भुज है ये एक वृत्त के अंदर में है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे वृत्त की बात किया जा रहा है, तो एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त के अंदर बोल रहा है क्या कि एक ऊर्ध्वाधर क्या है भुजाएं वाली, यानी कि एक आयत समझ लो माना बनाया गया है, इसके अंदर, इसके अंदर क्या बनाया गया है आयत बनाया गया है, हमने आयत बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर ये लंबाई है और 6 सेंटीमीटर ये चौड़ा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, चल ठीक है बन गया, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर, यानी कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है इसे तो इसके क्षेत्रफल को छोड़ करके वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल को छोड़ के क्या करना है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो ये एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर में हमने आयत बना दिया, जब ये आयत बन गया तो उतना एरिया क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना वृत्त के क्षेत्रफल से, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, इसके अंदर मान लो एक आयताकार चबूतरा ही बना दिया, तो वो क्षेत्रफल यानी कि वो जो क्षेत्रफल है अब वो वृत्त का क्षेत्रफल थोड़े ना रहेगा, वो क्षेत्रफल किसका हो जाएगा आयत का हो जाएगा, वो उतना सर्किल एरिया छेक लेगा, वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो आयत का हो जाएगा, बाकी का जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसमें हमसे यही पूछ रहा है कि भाई बचा हुआ जो है वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है इस आयताकार क्षेत्र को छोड़कर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें एक आपको ध्यान में रखना है कि भाई क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालना है वृत्त के हिस्सा में से क्या होगा ये माइनस हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे आयत का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल से। चलिए वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों माइनस आयत का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर देंगे। और आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, सभी जानते हैं। चलिए सभी जानते हैं तो बस आप माइनस कीजिए। लंबाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस इसका हो जाए एल इंटू बी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पाई तो हमारे पास है, पाई का मान तो हम सभी जानते हैं कि 22/7 है, और ये क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ 22/7 है, हमने लिख दिया। अब आर कहाँ से लाओगे, ठीक है, हमें आर की जरूरत पड़ सकती है। तो आर निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा भाई आर, यानी कि त्रिज्या। यहाँ पे त्रिज्या कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे हमको आर निकालना है, त्रिज्या यानी कि आर निकालना है। और आर हम लाएंगे कहाँ से, पहले व्यास तो पता चले भाई इस वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का व्यास सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लो। यहाँ पे जब दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आया, हमें व्यास निकल जाएगा वृत्त का, तो त्रिज्या भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा तो त्रिज्या भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्यास हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इस कॉर्नर से एक डॉट मिलाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी कर्ण यानी कि कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, पता ही आप सभी, कर्ण बराबर फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि लंब रूट अंदर यानी कि लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये कर्ण निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो कर्ण निकल गया तो समझो भाई वृत्त का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। व्यास निकल गया यहाँ से यहाँ तक का, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कर्ण आर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम सभी जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। और इस फॉर्मूला का यूज हम लोग क्यों करेंगे, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग को काफी हेल्प मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे, नहीं तो आए आप लोगों को कहीं कहीं वैसे ही निकाल लिया करो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 8 और 6 है ये किस दो टेबल से कट रहा है। ठीक है, 8 और 6 कौन से दो टेबल से कट रहा है, यहाँ पे जो 8 और 6 दिया हुआ है, दो वैल्यू है हमारे पास, ये कौन से टेबल से कट जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो दोनों नंबर है वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण रूप से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा। ये दोनों नंबर किससे कटेगा भाई, 2 से, पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई 2 से ये कितने बार में, 2 चौका 8 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी कि 3 बार में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 4 20 और 5 25। इसका टोटल कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कर देंगे कितना, 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25 कितना आ जाएगा, 25। और 25 यानी कि ये आ जाएंगे 2√25। इसका मतलब है 2 इंटू 5। और 5 दूना कितना होता है भाई, 5 दूना 10 होता है, हमने निकाल लिया। ठीक है, 5 दूना कितना हो गया, 10 निकाल लिया हमने। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो होगा 10 होगा। हमने व्यास निकाल लिया है इस वृत्त का। यदि व्यास निकल गया ये पूरा 10 है तो आर का मान आधा कितना हो जाएगा, 5, तो ये भी 5। ठीक है, तो हमने 5 क्या निकाल लिया इस यानी कि इसका जो है यहाँ पे एक वृत्त है, और इस वृत्त का जो हमारा व्यास है टोटल 10 है, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे ना, 2 पंचे 10, यानी कि आर का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। सिंपल सा, आपको आर निकल गया तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया तो 5 इंटू 5 माइनस 8 छक 48 48। अब यहाँ पे काटते रहो, यहाँ पे काटना है भाई, यहाँ पे काट दो भाई, 27 इंटू 25 कर देना यहाँ पे माइनस 48। बाद आ जाएगा कितना, 550 यानी कि 550 इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7 माइनस 48। जब इसे हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटने 78.57। ठीक है, यानी कि 78 माइनस सॉरी 78 57 माइनस 48, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएंगे 30.57। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 30.57, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एंड इसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहां से अब हम लोगों का क्वेश्चन चेंज होता है।
क्वेश्चन भी चेंज होंगे, पैटर्न भी थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बनाने का जो हमारा तरीका वही रहेगा, बिल्कुल वही रूल यहाँ भी यूज होगा। अब कैसे, वो भी हम लोग आसानी से देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इससे पहले हमने पढ़ा है आयत, ठीक है, आयत प्लस प्लस वृत्त, इस पे रिलेटेड था, इसे हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त और वर्ग। वर्ग का जो है यहाँ पे, वर्ग का अगर पूछेगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का परिधि, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुने भुजा, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया भाई, वर्ग का जो है या भुजा हो जाएगा, एंड वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, ये भी यहाँ पे हमने समझ लिया। एंड यहाँ पे चलते हैं हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं दोस्तों, वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, और वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये हमने समझ लिया। एंड इसमें भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट अब और समझने की है, यहाँ पे जो है वृत्त का जो परिधि है, यानी वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है। यही रूल हमें सब में यूज करना है, ठीक है। वर्ग का परिधि क्या होता है, वर्ग का परिधि क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएंगे, वृत्त के परिधि के बराबर। वर्ग का परिधि होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, ये बराबर हो जाएंगे किसके, वर्ग की परिधि के, यानी कि 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएंगे। ये पॉइंट हमें नोट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया वर्ग का परिधि यानी 4 गुने भुजा बराबर हो जाएंगे वृत्त की परिधि के, यानी कि 2 पाई आर के बराबर। 4 गुने भुजा किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर हो जाएंगे। ये हमें पॉइंट के कुछ इसमें क्वेश्चन में हमें काफी मदद मिलेंगे इस पॉइंट से। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन किस तरह का हम लोगों का आता है। चलेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक तार है, ठीक है, एक तार जिस 28 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त के रूप में है दोस्तों, एक तार है यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है, इसका जो त्रिज्या है ये कितना है, इसका त्रिज्या है 28 सेमी त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे आज जो है हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। एक तार है जो मोड़ा हुआ है वृत्त के रूप में, और जिसकी त्रिज्या 28 है, यानी कि 28 दिया हुआ है। और इसमें क्या पूछ रहा है, यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, यानी कि इसे एक, मान लो कि इसे तोड़कर या फिर मोड़ कर एक वर्ग के रूप में आकार दे देता है, तो भाई आकार देने से इसकी परिधि में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि जितना परिधि इसका होगा उतना ही परिधि उस वर्ग का भी होगा। सिंपल सा बात है, हमने समझ लिया है कि जितना परिधि इसका होगा उतना ही परिधि क्या हो जाएगा, उस वर्ग का हो जाएगा। वर्ग की परिधि बराबर क्या होते हैं, तो वर्ग का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, ठीक है। वर्ग की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 गुने भुजा, जितना बड़ा इसका परिधि है दोस्तों, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। जितना इसका परिधि होगा बिल्कुल इसी तरह से, ना इसमें कोई बढ़ोतरी होगी ना फिर या फिर घटेगा, बस इसका जो परिधि होगा उतना ही परिधि उसका भी होगा, वृत्त का भी होगा दोस्तों, वृत्त का तो है ही, वर्ग का भी होगा। इसी से एक क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, ठीक है। वर्ग की परिधि बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, जितना बड़ा इसका होगा उतना ही बड़ा इसका भी होगा परिधि, दोनों के परिधि में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, इसे एक वर्ग के रूप में तो मोड़ दिया, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की क्या निकालना है, भुजा निकालना है। सिंपल सा बात है, इसका परिधि बराबर हो जाएंगे वर्ग की परिधि के, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएंगे वर्ग की परिधि के, ठीक है। जितना बड़ा वर्ग का परिधि होगा उतना ही बड़ा वृत्त का भी परिधि होगा। तो सिंपल सा बात है, हमारा जो क्वेश्चन है बस बन गया भाई, इसमें क्या करना है, करना तो कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू वहां पे दे दिया हुआ, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, 28, ये त्रिज्या हमारे पास 28 दिया हुआ है, इसके
4 गुने भुजा के। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। 7 चौक 28, काट दो भाई। यहाँ पे इस 4 से ये 4 कट जाएंगे, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 44। भुजा बराबर 2 × 22, इसका मतलब हो गया 44। 44 सेमी कहाँ पे आ गया, यहाँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 44 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा हो जाएंगे। उस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, 44। हमने ये निकाल लिया भाई। आगे अब चलते हैं, वर्ग की भुजा बराबर निकाल लिया, क्या आ जाएगा, 44। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ एक तार का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 484। और हम सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, 484, यानी कि यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि उस वर्ग के चारों तरफ का जो है ना वो क्षेत्रफल दे दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी यहाँ जो एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस टोटल क्षेत्रफल दे दिया हुआ है यहाँ 484। इसमें से हमें क्या निकालना है, तो एक भुजा निकाल लेना है दोस्तों, भुजा निकालना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालना है। और हम सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इक्वल टू 484 मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर यहाँ का स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम यानी कि यहाँ पे आ जाएगा भुजा बराबर ये 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसका इकाई अंक 4 है, यानी कि ये 2 का है तो 2, और यहाँ पे 2 दूना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 22 इसका आंसर हो जाएगा। 22 भुजा निकल गया, यहाँ पे क्या निकल गया, भुजा निकल गया। ठीक है, भुजा हमारे पास कितना गया, 22, 22 निकल गया। तो अब हम सभी जानते हैं कि वर्ग की जो परिधि होते हैं वो वृत्त के परिधि के बराबर होता है। वृत्त के परिधि के बराबर क्या होते हैं, वर्ग का परिधि। और वर्ग का परिधि बराबर यानी कि 4 गुने भुजा इक्वल हो जाएंगे किसके, 2 पाई आर के। 4 गुने भुजा क्या किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 पाई आर के, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू, सॉरी पाई भी सही से लिख ले भाई, आप लोग सही से लिख लेना, सॉरी मीठी क्या। दूसरा क्वेश्चन ये सारा का सारा गायब। चलिए यहाँ पे पाई जो है आप सही से लिख लिया करो। 2 पाई आर बराबर किसके हो जाएंगे, 4 गुने भुजा के। ठीक है, चलिए 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22/7, आर दिया ही नहीं है। ठीक है, वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, आर नहीं दिया है तो आर का ही निकलेगा। ठीक है, चलिए आर यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है घेरने वाला वृत्त का, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर का आवश्यक होगा। यहाँ पे आर की आवश्यकता पड़ेंगे, इसलिए आर ही हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि त्रिज्या निकालना होगा। और हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई आर स्क्वायर 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं। जो भाई कट रहा है उसे काट दो, काटने में क्या संकोच करना है। चलिए 4 इंटू भुजा का जो वैल्यू है यहाँ पे 22 दिया हुआ है, 11 दूना 22, 7 दूना 14, यहाँ पे r/7 इज इक्वल टू 2, यानी कि r इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 14। ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ पे, घिरने वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है, घिरने वाला क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 14 इंटू 14, 14 से 14, 7 दूना 14। ठीक है, कट गया, 14 दूना 28 यानी कि 28, 14 दूना 28, 28 मल्टीप्लाइड बाई 22। और इससे पहले हमने बताया कि भाई इसका आंसर क्या होगा, 28, यानी कि इकाई अंक दोनों का क्या है, अलग है। ठीक है, लेकिन दहाई अंक सेम है। इकाई अंक अलग है, ठीक है, लेकिन दहाई अंक सेम है। इसके लिए मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको बता दिया, लेकिन नंबर ऐड करने पे 10 होना चाहिए। यानी कि ये 2 है और ये 8 है, ये 2 है ये 8 है, जोड़ने पे 10 आ रहा है। इसका मतलब 8 दूना 16, 16 के 6, 2 के बाद आता है क्या आता है, 16। ठीक है, 16, 2 के बाद 3, 3 दूना 6, यानी कि 616। इसका आंसर हो जाएगा 616 वर्ग सेमी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है यदि एक वृत्त की परिधि किसी वर्ग की परिमिति के बराबर हो। ठीक है, एक वृत्त की परिधि, यानी कि कह रहा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर बराबर कह रहा है क्या, तो वर्ग की परिमिति के बराबर, वर्ग की परिमिति के बराबर। वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है, यहाँ पे वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा,
4 गुने भुजा। ठीक है, ये तो ये कह दिया हमने, मान लिया। चलो आगे क्या कह रहा है, तो वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त और क्या कह रहा है, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए करके बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जब दोनों का यहाँ पे क्वेश्चन में और कोई नंबर नहीं डाला है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नंबर नहीं डाला है तो बिल्कुल अच्छा बात ही भाई, इसमें नंबर नहीं दिया है। यहाँ पे क्या कहा, यदि एक वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग की परिमिति के बराबर होंगे, तो वो क्या, वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अनुपात दोस्तों हम सभी जानते हैं, नहीं याद है तो आप माइंड में सेट कर लो कि इसका जो क्षेत्रफल होता है 14/11 के बराबर होता है। हमेशा याद रखो 14/11 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 14/11 के, यानी कि 14 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, भुजा वाले वर्ग के एक परिमाप के बराबर है। यानी कि कह रहा है इसमें भी की परिधि जो है, वर्ग की परिधि, वर्ग का जो परिधि है वो किसके बराबर होगा, तो वर्ग की परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर, परिधि के बराबर इसमें कह रहा है। वर्ग की परिधि हम सभी जानते हैं कि वर्ग की परिधि बराबर 4 गुने भुजा बराबर किसके होंगे, 2 पाई आर के बराबर। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब यहाँ पे भाई क्वेश्चन ये कह रहा है तो आप सभी को क्या करना है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर की वैल्यू यानी कि आर चाहिए भाई। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसके लिए होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर निकालना है तो भाई सबसे पहले हमें आर यानी त्रिज्या चाहिए। चलिए, एक वृत्त की परिधि जिसका 22 सेमी लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, यानी भुजा का क्या कह रहा है, जो वर्ग है उसका 22 सेमी है दोस्तों। यहाँ पे एक वर्ग है जिसका कह रहा है, ठीक है, 22 सेमी इसका क्या है, भुजा है। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल करना कुछ नहीं, यहाँ पे बस वैल्यू को पुट कर दो। 22 यानी कि 4 गुने 22 बराबर, ये किसके बराबर कह रहा है, वृत्त की परिधि के बराबर कह रहा है। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दो भाई, 22 से 22 खत्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 7 गुना 14, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा 14 हो जाएंगे। अब हम लोग आसानी से बिल्कुल क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल बराबर वृत्त का, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आ जाएगा 22/7, आर का मान आ गया भाई 14 इंटू 14, 7 दूना 14, ठीक है, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 44 इंटू 44। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 14 है वहां पे दिया हुआ। ठीक है, 44 यानी 22 दूना 44 इंटू 14, 616, 616 वर्ग सेमी कहाँ पे है भाई, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए इसमें हम लोग को करना है क्या, देखना है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या क्या है 56 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार तार है यानी कि एक वृत्त के रूप में बना हुआ है, और इसकी त्रिज्या के बारे में बोल रहा है कि ये जो त्रिज्या है बना हुआ, ये कितना है 56 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। इसको मोड़ कर एक वर्ग के रूप में बना दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी इसी को मोड़ कर क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, एक क्या बना दिया है, वर्ग बना दिया। ठीक है, इसका भुजा। अब इसका जो परिधि होगा यानी कि 2 पाई आर बराबर हो जाएंगे किसके, 4 गुने भुजा के। सिंपल सा बात है, ये यही कह रहा है, इसका परिधि और उसके परिधि में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को रख लेना है पुट। ठीक है, 2 पाई आर यानी कि 2 गुने 22/7 इंटू आर, यहाँ पे क्या है 4 गुने भुजा। ठीक है, भुजा 4 गुने क्या, भुजा, यहाँ पे हमने रख दिया 4 गुने भुजा। यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, आर का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 56, इसको भी यहाँ पे पुट कर लो। नेक्स्ट स्टेप में डालो या फिर यहीं पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए काटने में प्रॉब्लम करता, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 22/7 इंटू आर का यहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ पे 56 इक्वल टू 4 गुने भुजा। अब यहाँ पे आराम से काटो। ठीक है, 7 8 56 काट दिया मैंने। ठीक है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और कटेगा तो काट लो भाई, अब तो कोई नंबर ही नहीं है। 22 दूना 44 और 44 दूना 88, यानी कि भुजा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 88 निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, तो वर्ग का वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा हमारे पास 88 आंसर। ठीक है, 88 कहीं दिया हुआ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6। इस पे आधारित हम लोग कुछ कम ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा अब आगे कुछ पूछेगा ही नहीं भाई। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेंज करने वाले हैं अब हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए भाई, बिल्कुल पैटर्न वही है, क्वेश्चन वही है, बस इसमें सोचना भी बिल्कुल इससे पहले 5 जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया बस वैसा ही है। कुछ करके पहले आप लोग देखो भाई ये बनता है कि नहीं। चलिए हम लोग करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक वृत्ताकार तार है, ठीक है। एक वृत्ताकार क्या बना हुआ, एक तार है जिसकी त्रिज्या की बात कर रही है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, 84 है, वृत्ताकार है। यहाँ पे एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ पे 84 है सेंटीमीटर। अब इसी को काट करके क्या बना दिया है, एक वर्ग बना दिया है। इस तार को काट लिया है और एक वर्ग बना दिया है। चलो इसमें भी वही कह रहा है कि वर्ग की भुजा निकालना है। वर्ग की भुजा हम सभी जानते हैं कि परिधि इसका 2πr बराबर हो जाएगा किसका, 4 गुने भुजा के। इससे जो काट के वर्ग बनेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही, जितना परिधि इसका होगा उतना ही परिधि इस वर्ग का भी होगा, ठीक है, इस वर्ग का भी होगा दोस्तों। तो चलिए इसमें हम लोग रखते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं पुट, आंसर निकल जाएगा हमारा भुजा। यहाँ पे क्या है 2πr, 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पे 84 दिया हुआ है। ये जो हमारा वैल्यू है दोस्तों, ये हमारा 84 है, तो हमने 84 को रख दिया। 84 इक्वल टू 4 इंटू भुजा इंटू 4 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काट देते हैं इसे, 2 दूना 4, फिर 2 से ये कट जाएगा 11, ये भी कट जाएगा, 7 का 7, 7 दूना 14, 12 7 84। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर 11 इंटू 12 यानी कि 12 और 12, ठीक है, 2 3 1 132, ठीक। 132 देख लो यहाँ पे कहाँ है, 132 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 132। चलिए ऐसे मल्टीप्लाई में बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना है आप लोग को, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हर जगह देखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब तो क्वेश्चन ही नहीं होगा क्योंकि 6 क्वेश्चन ही थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट डे अब हम लोग जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अभी कुछ और क्वेश्चन करना है। मिसलेनियस अभी जल्दी समाप्त होने वाला है नहीं, इसमें कुछ लंबा पढ़ना है। और सिर्फ हम लोग हमने अभी क्या पढ़ा है, वर्ग वृत्त आयत वृत्त, अभी बहुत कुछ पढ़ना है उसमें, जो भी हमारे फर्स्ट में जो कंटेंट थे वो सारे के सारे पढ़ने हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे जस्ट 11 इंटू अगर 15 रहता तो क्या कहते हैं, 15 और 15 यहाँ लिखते, ठीक है। 5 और 5 1 6 और 165 हो जाता। सपोज दैट इसके लिए बाय द वे एक क्वेश्चन और मैं रख रहा हूँ, 11 इंटू 75 इसमें करना है, तो कैसे गुना करेंगे, 75 75 और 75, ठीक है, को जोड़ दो इसको, 5 7 5 12 के 2 7 1 825, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एक और मैं बता देता हूँ, यदि 48 इंटू मान लो कि 42 इसे मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, 68 इंटू 62 इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 5 5 इंटू 5 5 इसको करना है भाई, 6 5 इंटू 6 5। चलिए करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे 5 है, फर्स्ट यूनिट 5 है तो 50 25 और 7 6 6 7 42 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, 5 5 जा कितना हो जाएगा 50 25, ठीक है। 5 के बाद आते हैं 6 6 पंचे 30। यदि इसको स्क्वायर निकालने के लिए भी यदि कह दे, ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए तो भी सिंपल सा तरीका है। अब हम लोग इसे देखते हैं, 8 दूना कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और ये दोनों सेम नंबर है दोस्तों। 6 के बाद आता है क्या 7 6 7 42, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी सेम उसी तरीके से है, 8 दूना 16, ठीक है, 5 चौका कितना हो जाएगा 20। एंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेशन में मिसलेनियस से कुछ बचे हुए क्वेश्चन के साथ। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।